नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% था। लिटरेसी रेट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये कन्वे करता है कि इंडिया में 77.7% लोग पढ़ और लिख सकते हैं। इस डाटा से मैं इस कंक्लूजन तक पहुंच सकता हूं कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट 6th क्लास तक पढ़ाई जरूर करी होगी। एंड पिछले 50 सालों में करोड़ों लोगों ने 5th 6th क्लास तक पढ़ाई करी है। एंड इसलिए 5th और 6th क्लास में मैथ्स भी जरूर पढ़ा होगा। उसमें एक चैप्टर है जो इन्फॉर्मेशन देता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एंड मेजॉरिटी बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक छोड़ ही जाते हैं। उसका मेन रीजन है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इजी होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। सो इस वजह से वो मुश्किल लगता है बच्चों को। एंड कुछ बच्चे ऐसा तगड़ा रट्टा मारते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का एंड वो उसमें से भी पूरे मार्क्स ले आते हैं। एंड उनको ऐसा इल्यूजन हो जाता है कि उन्होंने एक्चुअल में कुछ सीखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना स्कूल ना पेरेंट्स ना कभी भी किसी बच्चे ने 6th क्लास तो छोड़ दो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जानने की कोशिश नहीं करी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके अमीर कैसे बना जाता है। पृथ्वी गोल है, जितनी इस बात में सच्चाई है सूरज पूरब से उगता है, जितनी इस बात में सच्चाई है उतनी ही इस बात में सच्चाई है कि कंपाउंडिंग से बहुत ज्यादा अमीर बना जा सकता है इन दी लॉन्ग टर्म। एंड दोस्तों, इस कंपाउंडिंग की पावर को हम एक स्टोरी की हेल्प से समझते हैं। एंड लास्ट में मैं 3 बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट्स बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस पहुंच जाएं। जस्टिन एंड जेन ने बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़ाई करी। दोनों ने अपनी डिग्री कंप्लीट करी एंड दोनों को एक साथ ही एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई 1 लाख रुपए महीने की। जस्टिन के फादर ने 2008 में बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के एंड एब्सोल्युटली जीरो लर्निंग एंड इंटरेस्ट के साथ किसी दूसरे के कहने पर 2008 के स्टॉक मार्केट पीक में इन्वेस्ट कर दिया। एंड उस टाइम उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। एंड फिर हुआ सब प्राइम क्राइसिस एंड स्टॉक मार्केट डाउन चला गया। जो लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं कंप्लीटली, वो जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है तब उसे क्रैश बोलते हैं। एंड जिन लोगों को पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की नॉलेज है, विजडम है, वो स्टॉक मार्केट के नीचे आने को अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। एंड जस्टिन के फादर का पोर्टफोलियो सब प्राइम क्राइसिस के दौरान काफी डाउन चला गया एंड वो बहुत ज्यादा घबरा गए। एंड फिर उन्होंने करी सबसे बड़ी गलती। स्टॉक मार्केट जब बॉटम आउट थी, मींस जब उनको और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा पोर्टफोलियो लॉस में ही सेल कर दिया एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से हमेशा के लिए दूर रहने की कसम खा ली। एंड फिर उन्होंने जस्टिन के ब्रेन की भी इतनी खतरनाक कंडीशनिंग कर दी कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, ये मॉडर्न गैम्बलिंग है, इसमें तो बिल्कुल भी मत जाना, ये इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस सब बकवास है। एंड जस्टिन ये सब बातें सुन सुनकर बड़ा हुआ एंड उसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया कि स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की एंड मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एंड फिर उसने लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया ही नहीं। एंड पैसे सेव करने के नाम पर उसने बैंक की RD, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट, में 20,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसका एनुअल रिटर्न है ओनली 5% बिफोर डिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। एंड ऑन द अदर हैंड जेन एक ओपन माइंडेड एंड लर्निंग एटीट्यूड वाला इंसान था। जेन जॉब के बाद घर आने पर अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देता एंड उसके बाद वो पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स के ओनली 10 पेज पढ़ता एंड हाफ एन आवर वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता डेली विदाउट फेल। एंड वो ऐसे ही 10 पेजेस पढ़कर वो एक साल में फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड 3650 पेजेस यानी 18 बुक्स पढ़ चुका था एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड 183 आवर्स के अराउंड वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर चुका था। एंड उसको समझ आ गया कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखकर, FD RD में इन्वेस्ट कर कर एंड घर में तिजोरी में पैसे सेव कर कर इस दुनिया में आज तक कोई भी अमीर नहीं बना। एंड उसने 20,000 रुपीज स्टॉक मार्केट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के रूट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखा, दैट इज रीडिंग 10 पेजेस ऑफ गुड बुक डेली एंड वॉचिंग हाफ एन आवर कंटेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग डेली। एंड ऐसा करते करते वक्त बीतता गया, 30 साल निकल गए एंड वो दोनों एक जगह बैठकर चाय पी रहे थे। एंड सडनली दोनों को अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल आया एंड
जस्टिन ने अपनी आरडी का रिटर्न देखा एंड वो उसकी मंथली 20,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 63 लाख के अराउंड बन गई एंड वो काफी खुश था इसके लिए। एंड फिर उसने जेन से पूछा कि उसकी SIP का रिटर्न एंड करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है। एंड जब जेन ने देखा तो उसकी करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कंपाउंडिंग की पावर के साथ 17 करोड़ 74 लाख के अराउंड बन गई। जेन ने जस्टिन से उतनी ही अमाउंट में उतने ही सालों में 16 करोड़ रुपए ज्यादा रिटर्न्स कमाए, सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस चेंज करने की पावर से। एंड दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। एंड अगर जेन SIP करने की जगह स्टेप अप SIP कर देता, मींस हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से इंक्रीज करता एंड वो थोड़ा सा और रिसर्च करके फाइनेंशियली स्मार्ट बन के 16% की जगह 18% रिटर्न ले आता, तो उसकी फाइनल वैल्यू 17 करोड़ की जगह 54 करोड़ के अराउंड होती। एंड ये सब देखकर जस्टिन को काफी रिग्रेट हुआ एंड उसने अपने अंदर एक्सेप्ट किया कि वो रॉन्ग था, कि जो उसने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग समझा। एंड उसने उस दिन कसम खा ली कि वो भी डेली 10 पेजेस रीड करेगा एंड हाफ एन आवर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो कंटेंट कंज्यूम करेगा डेली विदाउट फेल। एंड वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी एनकरेज करेगा फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वैल्यूएबल बुक्स पढ़ना चाहते हो तो उन सारी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड आप वो बुक्स पढ़ो डेली 10 पेजेस विदाउट फेल। डेली मीन्स डेली। जिस तरह आपकी वेल्थ कंपाउंड होती है, इन दी सेम वे आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है। सो 10 पेजेस ऑफ रीडिंग डेली। एंड दोस्तों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन आप कितने लोगों को जानते हो जो कंपाउंडिंग की हेल्प से वेल्दी बने हैं? बहुत कम। कंपाउंडिंग को समझना एंड उसको अप्लाई करने में उतना ही डिफरेंस है जितना कि हम सबको सुबह 4 बजे उठना चाहिए इस बात का पता होना एंड सुबह 4 बजे एक्चुअल में उठना इन ट्रू रियलिटी, इतना फर्क है। कंपाउंडिंग की हेल्प से वेल्थ क्रिएट ना कर पाने के सबसे इंपॉर्टेंट 3 रीजंस हैं, जिसको आप ध्यान से एंड फुल फोकस के साथ समझो। फर्स्ट है नॉट हैविंग एडिक्वेट इमरजेंसी फंड। ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में आके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, इसके थोड़े टाइम बाद ही उनको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कई सारे अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस सामने आ जाते हैं एंड ड्यू टू लैक ऑफ इमरजेंसी फंड की वजह से उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट करनी पड़ती है एंड अनफॉर्चुनेटली कंपाउंडिंग के बेनिफिट से वो बाहर हो जाते हैं। एंड इमरजेंसी फंड क्या है, कितने अमाउंट का होना चाहिए, यह सारा कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। बिना इमरजेंसी फंड क्रिएट किए इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत करना, नहीं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। एंड सेकेंड रीजन है सेलिंग द पोर्टफोलियो इन पैनिक। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां जब सेल लगती है तब लोग मार्केट छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। 2000 में जब .com बबल आया तब भी लोगों ने अपने क्वालिटी स्टॉक सेल करे एंड 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के दौरान भी लोगों ने पैनिक होकर सारा पोर्टफोलियो लॉस में सेल कर दिया। एंड रिसेंटली मार्च 2020 में कोविड के टाइम पर भी ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से लोगों ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी एंड जब पोर्टफोलियो सेल ही कर दिया तो वो कंपाउंड कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के ऊपर 20% एनुअल रिटर्न मिले तो वो 1,20,000 हो जाएंगे, बट अगर 1 लाख यहाँ पर है ही नहीं तो ये 20% किसके ऊपर लगेगा। सो पैनिक में सेल मत करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड रीजन है सेलिंग योर स्टॉक फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स। 1000 रुपए में अगर आपने स्टॉक खरीदा एंड वो 100 रुपए बढ़कर 1100 हो गया एंड आपके पास 10 शेयर्स हैं, तो आपने 1000 रुपए प्रॉफिट बुक करके अपना पोर्टफोलियो सेल कर दिया एंड इस छोटे से प्रॉफिट को बुक करने की वजह से आपने कंपाउंडिंग के सिस्टम को ही खत्म कर दिया एंड मार्केट को टाइम करने के चक्कर में आप पेनी वाइज पाउंड फूलिश वाली कैटेगरी में चले गए। अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते, अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो स्टॉक 1000 रुपए से 25-30 हजार तक पहुंच जाता ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते। फॉर एग्जाम्पल आइशर मोटर्स, जो कंपनी रॉयल एनफील्ड बाइक बनाती है, उसकी शेयर प्राइस 2009 में 620 रुपीज थी एंड उसके मैनेजमेंट का माइंडसेट एंड कंपनी के फंडामेंटल्स दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स 620 की प्राइस 2009 में जो थी वो 2019 10 सालों के बाद 22,176 बन गई, यानी कि 10 सालों का एनुअल CAGR रिटर्न 43% था। अगर किसी ने 2009 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 36 लाख के अराउंड होती। इसी टेन्योर में 1 लाख रुपए FD में लगाए होते तो वो सिर्फ और सिर्फ 1,81,000 होते विदाउट टेकिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन।
एंड आफ्टर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन तो वो इससे भी कम होते। टाइमिंग द मार्केट से 1000 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन दी मार्केट। सो फ्रेंड्स, ये थी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा सोचो मत, बस इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो आफ्टर क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड। एंड दोस्तों, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी कंप्लायंसेस, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपको हमारी कंपनी की सर्विसेज चाहिए तो आप फ्रीली इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर आपको बेस्ट सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आपका इस वीडियो को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।